गाइस, तो आपके आप सब अच्छे होंगे। आज का डेली क्वेश्चन एंड हमारा आज का चैलेंज क्वेश्चन है मैक्सिमम कैंडीज एलोकेटेड टू के चिल्ड्रन। तो ये आपका एक मीडियम प्रॉब्लम है, तो कुछ समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे कि एग्जांपल में कैंडीज एक नाम का एरे दिया आपका, इसके अंदर जो है 5, 8 एंड 6 है। ये है कि नंबर ऑफ कैंडीज हैं कि ये मतलब 8th पोजीशन पे 5 कैंडीज हैं, सेकंड पोजीशन पे 8 कैंडीज हैं, थर्ड पोजीशन पे 6 कैंडीज हैं। तब ये कह रहा है कि मतलब आप इसको क्या 3 चिल्ड्रंस में के जो दिया 3 चिल्ड्रंस है, इसको आप एग्जैक्टली 3 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यही क्वेश्चन है हमारा। जैसे एग्जांपल ये है, सेकंड एग्जांपल ये कैंडीज 2, 5 और इसमें क्या है जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 11 दिए हैं एंड आप एक बार चेक करें, सबको ऐड करेंगे यहाँ पे तो 5 + 2 7। अब देखिए क्या कैंडीज मतलब कैंडीज 7 है एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपका 11 है, तो क्या 7 कैंडीज को आप इक्वली 11 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आप फ्रैक्शन बनाना है नहीं डायरेक्टली, मतलब या तो 1 या तो उससे ज़्यादा होगा। तो इसका हम लोग क्वेश्चन मतलब अप्रोच समझते हैं होगा कैसे। देखिए ओके, जैसे कि हमें दिया हुआ एग्जांपल जैसे मैंने बताया कैंडीज 5, 8, 6 K3। अब इसमें क्या है, कैन बी डिवाइडेड एज वी कैन सी कैंडीज मोर देन चिल्ड्रंस। इसमें क्या है, सारे कैंडीज को हम लोग प्लस करते हैं तो हमें 19 मिलता है। अब क्या बताइए, क्या 19 3 चिल्ड्रन से ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है, तो क्या हो, ये आपका वैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब फिर चेक करते हैं कैंडीज 2, 5। अब 2, 5 प्लस करेंगे तो हमें क्या आएगा, 7 आएगा। अब चेक करेंगे 7 और 11 में कौन सा बड़ा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ज़्यादा बड़े हैं, तो ये तो कंडीशन फेल हो जाएगा। क्यों? अगर नंबर मतलब चिल्ड्रन 7 हैं, कैंडीज आपके कितने थे, 11 थे, कैंडीज आपके 11 है। अब बताइए कि 11 कैंडीज को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7 चिल्ड्रंस में, तो ये पॉसिबल नहीं, तो एक्चुअली कंडीशन फेल हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं प्रोग्राम में लिखना कैसे है, तो फिर इसका अप्रोच समझते हैं। अप्रोच क्या है, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द मिन एंड मैक्सिमम वैल्यू। हम लोग पहले मिन एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें। मिन एंड मैक्सिमम मतलब मिनिमम, देखिए क्या लिखा है, एस चिल्ड्रन मस्ट गेट मिनिमम 1। मतलब मिन जो है वो बता रहा है कि एक चाइल्ड को कितने मिनिमम मिलने चाहिए। मिनिमम मतलब एक, मतलब मिनिमम तो 1 मिलना ही चाहिए उसको, क्योंकि अगर 1 नहीं मिलेगा तो फिर वो कंडीशन फेल हो जाएगा। सेकंड में क्या है, मैक्स वैल्यू, तो मैक्स कितना मिल सकता है, फ्रॉम चिल्ड्रंस एस कैन गेट मोर देन प्रेजेंट कंडीशन इन पाइल। मतलब कि जैसे अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है आपका 5 है, तो क्या 5 से ज़्यादा इस मतलब इस पाइल से या इस बॉक्स से क्या 5 से ज़्यादा आप कैंडीज दे सकते हैं? नहीं दे सकते, तो यहाँ से मतलब बस मैक्स 5 होगा। अब पूरे एरे की बात करें तो मैक्स वैल्यू क्या आपकी 8 है, सबसे हाईएस्ट मतलब कैंडीज 8 के पास है। तो यहाँ पे हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, इंट मिन, ये आपका मतलब प्रोग्राम है जो लिखा हुआ है। क्या करें, इंट मिन इज इक्वल टू 1, हमने क्या मिनिमम 1 ले लिया। सेकंड में मैक्स इज इक्वल टू कैंडीज ऑफ 0, हमने चेक किया मतलब फिलहाल स्टार्टिंग में हमने जो मतलब एरे था उसके स्टार्ट मतलब एरे का, जैसे कि यहाँ पे 5 सॉरी यहाँ पे 5 था, फिर उसके बाद 7, 5, 8, 6, ओके ठीक है, 5, 7, 6 या 7 मान लीजिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, फर्स्ट हमने जो स्टार्टिंग पोर्शन में था इसको हमने माना मैक्स वैल्यू। अब चेक मतलब स्टार्टिंग में हमने इसको माना। ठीक है, अब क्या करें, हमने एक लूप चलाया, फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 1 कैंडीज डॉट लेंथ तक। मतलब ये जिसको समझ ना आ रही है, हमने इसका मतलब लेंथ फाइंड किया है। ठीक है, इस एरे का लेंथ फाइंड किया हमने। ठीक है, प्लस आई प्लस प्लस, हर एक मतलब लूप के बाद वो आई प्लस प्लस इटरेट होता रहेगा। ठीक है, आपको मतलब वो फॉर लूप का कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आता होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट में क्या हम लोग मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स कैंडीज आई कॉम मैक्स। अभी ये इसका मतलब क्या करें, हमने मैक्स एक वेरिएबल बनाया था, मैक्स में हमारा क्या था, कैंडीज 0, मतलब मैक्स पोजीशन में हमारा ये क्वेश्चन मतलब नंबर 5 था। ठीक है, अब हमने क्या, मैथ डॉट मैक्स एक मतलब जावा में एक फंक्शन होता है। ठीक है, अब इसके अंदर इन दोनों एलिमेंट से जो मैक्स होगा उसको मतलब मैक्स को दे दी गई। ठीक है, अब हमने क्या किया, कैंडीज आई में स्टार्टिंग में हमने मतलब 5 लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि 0 तो हमने पहले ही ले चुका है, इसलिए हमने 1 से स्टार्ट किया। तो अब हमारे कैंडीज मतलब आई में यहाँ पे 7 आ गया। अब चेक किया, 7 कैंडीज आई का वैल्यू 7 हो गया। ठीक है, एंड मैक्स में क्या वैल्यू था, मैक्स में हमारा 0 का वैल्यू था 5 था, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब चेक करें मैक्स मतलब 5 और 7 में कौन सा ज़्यादा बड़ा है, 7 बड़ा है, तो फिर अब जो न्यू मैक्स का वैल्यू होगा वो आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैक्स एंड मिन का कॉन्सेप्ट था। अब हमने क्या किया, डिफाइन ए वेरिएबल आंसर इक्वल जीरो टू स्टोर आंसर। अब हमें क्या करना, आंसर तो स्टोर करना पड़ेगा ना कि हाँ मतलब मैक्स नंबर मतलब कैंडीज कितने डिवाइड हो सकते नहीं हो सकते। उसके लिए हमने एक वेरिएबल बनाया आंसर नाम का, जिसका हमने इनिशियलाइज 0 से किया। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्रिएट a न्यू फंक्शन टू सी इफ द कैंडीज कैन बी डिस्टर्ब और नॉट। अब देखिए हमने क्या किया कि मतलब एक नया फंक्शन बनाया। नया फंक्शन बनाने की जरूरत क्या पड़ी वो देखिएगा। हमें मतलब
इसलिए बनाया है कि मतलब हमें चेक करना है कि जो कैंडीज हैं क्या उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर भी पा रहे कि नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 5 था, अब हमने चेक किया कि मतलब दोनों का सब मिला के चेक करेंगे तो क्या 7 आया। अब क्या 7 और 11 मतलब 7 छोटा है तो यहाँ से नहीं हो सकता डिस्ट्रीब्यूट, इसमें से प्लस करेंगे सारे को तो हमने किया कि मतलब 90 है तो 90 आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमने इसी के लिए एक फंक्शन बनाया। अब जो चेक किया गया पब्लिक बुलियन वैलिड, ठीक है, ये हमने फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पे पब्लिक बुलियन, बुलियन ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। वैलिड आपका नाम हो गया उसका, हम जगह इंट मिड, ठीक है, मिड हम लोग देखिए ये एक्चुअली आप इस पूरे फंक्शन को मतलब इस वाले में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको समझा देता हूँ तो नेक्स्ट आप लोग ज्यादा समझ में आएगा। इसमें क्या क्या बुलियन वैलिड इंट मिड इंट कैंडीज लॉन्ग के, ठीक है, लॉन्ग इसलिए क्योंकि हमारा क्वेश्चन में लॉन्ग मेंशन किया गया है इस वजह से। हमने क्या किया लॉन्ग सी इज इक्वल टू 0, हमें एक मतलब वेरिएबल ले सी नाम का 0 ले लिया। ओके, अब हमें एक लूप चला फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई इज लेस देन कैंडीज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं, कंडीशन चेक करने वैलिड है कि नहीं। तो हमने क्या किया पहले हम चेक इफ कैंडीज आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मिड, हमने चेक किया कि जो कैंडीज है आई पोजीशन में क्या वो मिड से बड़ा बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अब जैसे कि हमारे पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन में ये 5 था, हम यहाँ जैसे मिड निकालेंगे आप जैसे कि यहाँ चेक करते इसमें मिड हमें निकाला, आंसर क्या था मिड निकालने का, कहाँ गया यहाँ पे मिड निकालने का फॉर्मूला क्या है लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। मान लीजिए अब यहाँ एग्जांपल चाहिए, अब इन दोनों में यहाँ 1 2 3 है एलिमेंट्स, ठीक है, 5 7 है। अब इन तीनों में एलिमेंट्स आप फाइंड करेंगे तो मिड आपका क्या होगा, मिड आपका 7 होगा। अब इसमें इसने चेक किया कि कैंडीज मतलब जो आई पोजीशन पर क्या आपको मिड से बड़ा है, तो नहीं है। तो ये अगर फॉल्स हुआ तो ये कंडीशन चलेगा ही नहीं, ठीक है। ठीक है, तो मतलब फिर इसके बाद यहाँ पे मतलब खत्म हो जाएगा फॉर लूप, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे ये पहुंच जाएगा फॉर लूप के लिए। तो यहाँ पे आई इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आई 1 हुआ तब यहाँ पे आ जाएगा। अब चेक करेगा मतलब कि कैंडीज आई है, मतलब अभी हमें क्या है 7 आ गया कैंडीज आई में, 7 के मिड के इक्वल या उससे बड़ा है। अब क्या 7 7 सेम पोजीशन पे दोनों, उस समय क्या होगा हाँ कह देगा। उसमें क्या किया इसने कैंडीज में सी इज इक्वल टू सी प्लस, ये मतलब सी प्लस इज इक्वल टू यानी कि या सी इज इक्वल टू सी प्लस लिखो, उससे कोई इशू नहीं होगा। सी इज इक्वल टू सी प्लस कैंडीज आई डॉट, अब देखिए ये हमने क्यों लिखा है फॉर्मूला टू सी हाउ मेनी मिड ग्रुप्स कैन बी फाउंड, चेक करने के लिए कि मतलब इस टोटल में कितने मिड ग्रुप्स बन सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए था। अब हमने चेक किया जो हमें सी का वैल्यू आया था इफ ग्रेटर देन इक्वल टू के, अब हमने चेक किया कि जो सी का वैल्यू आया क्या मतलब के से छोटा तो नहीं है। जैसे अब हमने चेक किया कि यहाँ पे के कितना मांग रहा है, इट इज मिनिमम 11 ग्रुप्स मांग रहा है कि हम इसमें अगर 11 ग्रुप्स बना पाएंगे तो ही हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। अगर 11 ग्रुप्स बने नहीं पाएंगे तो कहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने यहीं पे वही चेक किया क्या मतलब ये सी जो है आपका के से बड़ा या इक्वल टू है। अगर बड़ा है तो इक्वल टू की मतलब मान हो सकता है, या इक्वलिटी भी होता है तो हो सकता है, तो हम इसको रिटर्न ट्रू कर देंगे। बाई चांस ये फॉल्स होता है तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक है। अब देखिए ये सारा कॉन्सेप्ट आपका इसके था। अब हमने यहाँ पे जो वैलिड जो डिफाइन किया, अब हमको इसको इसमें यूज करेंगे। अब चेक किया यूज द वैलिड फंक्शन टू फाइंड द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन फ्रॉम द एरे, ठीक है। हमने क्या यहाँ पे हम लोग वाइल लूप यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब चेक करिएगा हमने मतलब इस सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे यूज किया है इंट लो इज इक्वल टू हाई, लो इन द सेंस का है तो आपका मतलब जो लोएस्ट एलिमेंट है, ये लोएस्ट एलिमेंट कह रहे हैं जो मैंने मीन एलिमेंट बताया था, मीन एलिमेंट आप उसको 1 कह सकते हैं। मीन एलिमेंट ये लोएस्ट कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हमने हाई से मैक्स लिया, जो मैंने मैक्स वैल्यू निकाली थी वो स्टार्टिंग में चेक करेंगे तो मैक्स में निकाला हुआ है, तो मैक्स वैल्यू को हमने इसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। कि हम नहीं चाहते कि बार बार मैक्स वहाँ अपडेट हो तो बार बार इसमें अपडेट हो, ठीक है। इस वजह जो मैक्स वैल्यू लास्ट में आई थी उसको हमने इसमें स्टोर कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या आंसर इज इक्वल 0 जिसे मैंने बताया था ऑलरेडी स्टार्टिंग बताया था, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ पे हमने बाइनरी सर्च कीजिए, बाइनरी सर्च ना हो तो देखो प्लीज इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए। बाइनरी सर्च ये कहता है कि जैसे आपके पास अगर एक एरे दिया हुआ है तो इस एरे का पहले वो मिड एलिमेंट खोजेगा, मिड एलिमेंट मिड एलिमेंट। अब चेक करेगा कि आपका एलिमेंट ये मतलब वैलिड है कि नहीं है। अगर ये मतलब एलिमेंट वैलिड होता है ठीक है, अगर ये एलिमेंट अगर छोटा होता है तो ये आगे बढ़ा देगा, अगर ये मतलब बड़ा होता है तो ये फिर पीछे कर देगा, ठीक है। तो ये आपको बाइनरी सर्च होता है। आप चेक करते हैं हमने इसमें क्या किया वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, अब के लो आपका 1 था, हाई आपका मैक्स वैल्यू था। क्या ये वैलिड कंडीशन अगर वैलिड होता है सॉरी कंडीशन वैलिड होता है क्या करेगा मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड, जहाँ हमने मिड निकाल लिया, मान ली स्टार्टिंग हमने मिड निकाले। अब चेक करते हैं हमने फिर कंडीशन चेक किया वैलिड का, अगर वैलिड जैसे फंक्शन आया ये फंक्शन आपका अगर वैलिड फंक्शन जैसे आता है फंक्शन उठा के यहाँ पे लेके चला जाएगा। चेक करने के लिए क्या वो एरे वैलिड है कि नहीं है, तब हमने क्या इफ वैलिड, ठीक है। मिड आपका ये आया कैंडीज, आपको कैंडीज जो मतलब एरे कैंडीज है
के आपका कितने चिल्ड्रंस है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है। अब ये सारे कंडीशन इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप जैसे देख सकते हैं, ओके। अब हमने आगे चेक किया, अगर मतलब ये वैलिड होता है कंडीशन, तो हमने आंसर इसको लिमिट, हमने आंसर का मिड दे दिया। जिसे मान लीजिए कि एग्जांपल चेक करते हैं, यहाँ पे जो ये एरे था ये 586 था, ओके। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एरे हमारे यहाँ था 5,8,6। अब हमने क्या किया, देखिए, अब हमने क्या, मिड हमने ये एलिमेंट लिया, ठीक है। अब हमने वैलिड चेक किया, वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड ये हुआ तो हमने क्या किया, आंसर इज इक्वल टू मिड। अब देखिए हमने मतलब मिड जो वैल्यू आई थी आंसर में, हमने इसको इनपुट कर दिया। स्टार्टिंग में हमारा आंसर 0 था, लेकिन हमने क्या किया, अभी हमने मिड को आंसर में शिफ्ट कर दिया, तो हमारा मिड का वैल्यू क्या था, 8 था, ठीक है। तो हमारा 8 है, तो अब हमने यहाँ पे आंसर में 8 रख दिया, ठीक है। आंसर हमारा 8 आ गया। अब क्या, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, जो हमारा लो था तो हमारा मिड प्लस 1 होगा। देखिए अब ये कंडीशन कब होगा, आंसर आपका मिड पे आ गया एंड लो आपका मिड प्लस 1। देखिए मतलब लो आपका यहाँ पे था, मिड ये था मिड, और मिड प्लस 1 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगर ये बाई चांस वैलिड होता है, ठीक, अगर ये एल्स हुआ तो हाई इज इक्वल टू मिड माइनस 1। तो हाई आपका, जैसे कि अब ये लास्ट पहले हाई आपका ये था हाईएस्ट, ठीक है। अब उसका अगर लो करेंगे तो मिड माइनस 1, मिड आपका ये था, इसका माइनस ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन था आपका, अगर ये सारे वैलिड हुए तो रिटर्न आंसर कर देगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअल था, ठीक है। लास्ट पास में यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू हो सकता है कि मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं उसको दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, चेक करते गए। हमने पहले मिड निकाला, लो प्लस हाई डिवाइडेड टू, ठीक है। अब उसका हमने चेक किया वैलिड कंडीशन, वैलिड कंडीशन आपका इस पार्ट से चेक हो जाएगा, ठीक है, कॉल करके। अब हमने चेक किया आंसर से मिड, हमने जो आंसर था उसको अपडेट करके मिड की वैल्यू दे दी, ठीक है। हमने लोग क्या किया, अगर ये मतलब कंडीशन मतलब वैलिड होता है, वैलिड कंडीशन यहाँ पे चेक करते क्या था, वैलिड का कंडीशन ओके कहाँ था, ओके ये पूरा वैलिड कंडीशन क्या है, यहाँ पे कैंडिस अगर आई से बड़ा है तो कैंडिस प्लस कर देगा, ठीक है। अगर आई से मतलब आई मतलब कैंडिस हो मिड से ये उसके बराबर होगा, तो हमने क्या किया, अगर मिड से बड़ा होता है कैंडिस तो हमने क्या किया, उसको मतलब लो मिड प्लस 1 कर दिया। अगर बाई चांस जो कैंडिस है अगर ये मिड से अगर वो बड़ा आता है तो क्या किया, अगर ये इससे बड़ा है तो हम लोग शिफ्ट करके इसको हम लोग लोएस्ट बना देंगे, लोएस्ट एलिमेंट इसको बना देंगे, ठीक है। एंड जो आपका हाईएस्ट एलिमेंट था अगर इससे बड़ा एरे होता है तो हाईएस्ट एलिमेंट आपका लास्ट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ये फेल होता है तो आपको फिर ये एल चलेगा, ठीक है। इसको पार्ट समझने के लिए आपको एटलीस्ट मतलब बाइनरी सर्च से कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर बाइनरी सर्च से कॉन्सेप्ट आता है तो आई होप मतलब जिसको आता होगा वो साइंस समझ जाएगा, अगर नहीं है तो मैं बाइनरी सर्च के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बट फिलहाल आज मतलब इस कॉन्सेप्ट के लिए इतना ही। अब देखिए आगे अब इसका हम क्वेश्चन सॉल्व कर देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू, ओके। अब जिसको समझ में आ गया तो प्लीज़ काइंडली इसको वीडियो को पॉज करें एंड एक बार खुद से लिखना स्टार्ट करें कोड, ठीक है। ओके हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट में मैक्स वैल्यू डिफाइन की थी, चेक करते हैं। एंड मैक्स इज इक्वल टू कैंडिस, कैंडिस हमने मैक्स किया था, कैंडिस जो 0 पर उसको हमने मैक्स वैल्यू लिया था, ठीक है। हमने क्या किया, फिर उसका हमने अब मैक्स वैल्यू को हमें अपडेट करना है पूरे एरे में, मैक्स वैल्यू है कौन सा, तो हमने क्या किया, फॉर लूप चलाया, फॉर int I is equal to 0, I is less than 1, ठीक है, I प्लस प्लस, ठीक है। ये आपको हमने ये किया। अब हम इसको चेक करते हैं, हमने मैक्स कैंडिस कैसे फाइंड करना था, जिसे मैंने बताया था। हम कहते हैं मैक्स एक नाम को हमने जो वेरिएबल बनाया था, अब उसमें हम अपडेट करते हैं मैक्स इक्वल टू मैक्स डॉट मैक्स, ये फंक्शन होता है जावा में आपका फंक्शन दिस आई कॉमा मैक्स, जो उसमें मैक्स होगा उसको वो अपडेट कर देगा, ठीक है। अभी हमारा वो, अब देखिए अब हमने ये हम थर्ड में कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने, हमें इस फंक्शन को लिखना है कि वो फंक्शन वैलिड है कि नहीं है। अब ये वैलिड फंक्शन जो हमें इसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम इसको या तो पहले लिख लिया, हम इसको पहले लिख लें, उससे कोई इश्यू नहीं होगा। तो हम फर्स्ट हम 4 को लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। मतलब ये बात है कि आपको मतलब ये 3 जो है दिमाग में होना चाहिए, अगर ये आपका दिमाग बनेगा तो फिर आप 4 भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। एंड 4 आपके पास नहीं है तब 3 भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो दोनों ज़्यादातर इंडियन तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम पहले थर्ड लिखते हैं, क्योंकि हमने इंट लो इज इक्वल टू
0, सॉरी नहीं 0 नहीं 1। फिर क्या किया हम, हाई, जो हाईएस्ट एलिमेंट आपका वो मैक्स के बराबर, सबसे जो मैक्स है वो हमारा हाईएस्ट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक हमने आंसर का वेरिएबल बनाया था, आंसर इज इक्वल टू 0, जिससे सारा आंसर स्टोर होगा। हमने क्या है, एक वाइल लूप चलाया था, वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, वाइल लो हाई चलाए। अब भी हम फुल कंडीशन लिखते हैं। ओके, तो मैंने कहते हैं इंट मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो हमारे यहाँ से क्या हुआ, मिड वैल्यू फाइंड कर देगा। अब देखिए जैसे हमारा इतना होगा, अब हम लोग उस वैलिड फंक्शन जो था हमने बनाया, तो हम उसको कॉल करने वाले हैं। ए अब मुझे अगर वो वैलिड है कि नहीं है, वैलिड के अंदर कौन कौन से फंक्शन थे, मेड कॉमा कैंडीज कॉमा की। ठीक है, तो ये फंक्शन था। अगर ये फंक्शन वैलिड होता है तो हम क्या कर देंगे, आंसर को अपडेट करके मिड की वैल्यू दे देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको करें, उसके हमें लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1। देखिए ये हुआ क्यों था, ये जब वैल्यू चेक करेंगे तो हम बताता है कि मतलब ये जो कैंडीज का जो पोजीशन है मिड एलिमेंट, वो मतलब जो कैंडीज से इस मिड से ज़्यादा बड़ा है। तो हमने क्या किया, जो मिड का बगल वाला था उसको हमने स्मॉलेस्ट एलिमेंट मान लिया। ठीक है, कि फिर उसके बाद चेक करेगा क्या मतलब ये एलिमेंट मतलब पोजिशन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, ये सब बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज़ एक बार बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें। एल्स हाई इज इक्वल टू, अगर ये मतलब फॉल्स होता है कि अगर हाई को आपका मिड माइनस 1 कर देगा। ओके, फिर कोई सारा कंडीशन मतलब सॉल्व हुआ तो मैं क्या रिटर्न, ओके सर ये यहाँ पे नहीं होगा, ये आपका यहाँ पे होगा। ठीक, क्योंकि ये आपका इस वाइल लूप का बाहर जाएगा, रिटर्न ट्रू। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब हमारा ये कंडीशन पहला होगा, अब हमने वैलिड कंडीशन जो लिखा था, अब हम लोग वैलिड कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, ओके, लिखते हैं वैलिड कंडीशन हमारा। अगर जिसको आता हो तो स्टार्ट कर सकता है। क्या था, पब्लिक बूलियन वैलिड नाम का फंक्शन था, वैलिड। हमने इसमें क्या क्या दिया था, इंट मिड, इंट कैंडीज नाम का एरे, क्या कहता है लॉन्ग के। ओके, ये हमारा हो गया। उसका कर्ली ब्रेस ओपन, लॉन्ग सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट में क्या था, एक फॉर था, फॉर इंट इनटू 0 is less than candidate's age। ठीक है, कैंडिडेट लेंथ प्लस, हमने ये लूप चलाया। ओके, हम इसमें चेक करेंगे if dis कैंडीज ऑफ i अगर वो बड़ा है कि नहीं बड़ा, इक्वल टू ये बड़ा है कि इक्वल टू है मिड वैल्यू से। अगर बड़ा होता तो हम लोग क्या कर देंगे, सी प्लस, ये तो अब ऐसे लिखना है, तो इसे जो कंफ्यूज हो रहा है सी इक्वल टू सी प्लस ऐसे लिख लो, कोई इशू नहीं है। सी प्लस क्या था, सी प्लस कैंडीज। ओके, प्लस MTIS। ओके, कैंडीज ऑफ आई डिवाइडेड बाय मिड वैल्यू। ये बताने के लिए था कि मिड वैल्यू मतलब कितने बन सकते हैं आपके एरेस। ठीक है, क्या था,
हाउ मेनी मिड ग्रुप्स कैन यू फॉर्म, कि मतलब कि मिड ग्रुप्स कितने सारे बन सकते हैं आपके, ठीक है। तो जैसे ये हुआ उसके बाद हम लोग ये नहीं हुआ तो एल्स कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। ये एल्स नहीं लिखेंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि अब वो डायरेक्ट यहीं से चेक करेगा, यहीं से रिटर्न कर देगा। अब देखिए अब यहाँ पर अगर ये आया आंसर, तो अब इसके बाद इसका हम एक कंडीशन चेक करते हैं कि इफ सॉरी c इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, क्या आपका c जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू k है, अगर है तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा। ओके, अब इसको हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर नहीं तो ये रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक है। तो ये यहीं आपको मतलब मेन प्रोग्राम तो थोड़ा लंबा एंड लेंदी है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो प्लीज़ इसको आप दोबारा वीडियो को देख लिया, ठीक है। अब इसको रन करा चेक करते हैं क्या ये कोई इशू तो होना नहीं चाहिए। ओके रिटर्न ट्रू, कि मैंने वो नहीं इसमें एंटर नहीं लगाया। ओके अब रन करा चेक करते हैं। अच्छा सिली मिस्टेक्स एंड जी, कोई और मिस्टेक नहीं है। 23 ट्रू। ओके सर, यहाँ रिटर्न ट्रू नहीं था, रिटर्न एक्चुअली रिटर्न ट्रू नहीं था क्योंकि ये बूलियन नहीं है, रिटर्न आंसर था। ओके क्या फाइनली आप आंसर इसमें क्या इशू है, कैन LENG 25 स्पेलिंग का इशू है, LENGTH। अब आई थिंक कोई एरर नहीं आना चाहिए। सो फाइनली तो ये आपका कोड था कि मतलब क्या इश्यू था क्या नहीं था। देखिए तो हमारे सॉल्वर टेस्ट के सारे पास हो चुके हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन था। देखिए अब ये मतलब क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग था, तो इसमें मतलब क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्चुअल बात करें तो इसमें आपको सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था बाइनरी सर्च का। अगर आपको बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट आता है तो आप इसका आंसर कर लेंगे, लेकिन हाँ अगर बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आपके लिए कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो प्लीज़ सारे सर्चिंग जैसे बाइनरी सॉर्ट हो गया, लीनियर सर्चिंग, तो ये सब पढ़ ले एक बार तो ज़्यादा बेटर होगा आपको पॉइंट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, मतलब आगे एग्जाम्स हो उनके लिए भी, ठीक है। तो थैंक यू क्लास वेरी मच। ओके तो एंड करते हैं। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उन डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ। क्लास थैंक यू।